बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे चैप्टर 12 के। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वो हमने देखने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ 10 वॉट रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओहम। 10 वॉट पावर आपको गिवन है। 10 वॉट रजिस्टर, ठीक है, हैज़ अ वैल्यू ऑफ 120 ओहम। ठीक है, दैट इज 120 ओहम। व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रजिस्टर। इस रजिस्टर में से रेटेड करंट यानी कितना करंट पास हो सकता है इसमें से। सो आई आपने फाइंड करना है करंट। तो पी आर हमें गिवन है और आई फाइंड करना है। तो जो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं दैट इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ये इक्वेशन हमने लिखी थी, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। यहाँ पे आपने I फाइंड करना है। सो आई स्क्वेयर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय R एंड I इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ P ओवर R। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। P की वैल्यू है 10 वॉट डिवाइडेड बाय R इज 120 ओहम और इसका स्क्वायर रूट। यहाँ से आपके पास एम्पियर्स में करंट आ जाएगा कि इसमें से कितना करंट पास हो सकता है। सो दैट इज 0.29 एम्पियर्स। ठीक है, आपकी बुक में 0.2886 दिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है 0.28867। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 0.29 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7। यहाँ पे गिवन है कि resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volt। रजिस्टर हमारे पास है ऑफ 50 ओहम एंड a potential difference of 100 volt is applied। यानी वोल्टेज आपके पास है 100 वोल्ट। तो for 1 hour time is given as 1 hour delta t। 1 hour का मतलब ये है 60 minutes in 1 hour and 60 seconds in each minute। So this is 3600 seconds। This is the time given। कैलकुलेट, दो पार्ट्स हैं इसके। ए पार्ट में आपने पावर कैलकुलेट करनी है एंड बी पार्ट में एनर्जी।
ठीक है, तो एनर्जी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, एनर्जी एनर्जी को हम यू से भी लिखते हैं, यहाँ पे हमने ई से लिखा है इसलिए हमने उसको डिफाइन कर दिया साथ, एनर्जी इज इक्वल टू ई, ये आपने फाइंड करनी है। अच्छा, तो देखें यहाँ पे हमें आर और वी गिवन है, तो पावर फाइंड करने के लिए आप वो वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें आई आर और वी की वैल्यूज आए, दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर, पी इज इक्वल टू, ए पार्ट हम कर रहे हैं, एज वी नो दैट पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, so we can write V is 100 square divided by R is 50 ओहम। तो यहां से आपके पास पावर आ जाएगी इन वाट, इसको आप सॉल्व कर लें, 100 आ जाएगी, ये 200 वाट आ जाएगी। ठीक है, 200 वाट। ठीक है, 100 स्क्वायर है तो 50 से 100 कैंसिल जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 100 इज 200। तो ये तो एक पार्ट ए था इसका। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है एनर्जी। एनर्जी मींस एनर्जी कंज्यूम्ड इन दिस टाइम। ठीक है, इतने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। सो बी पार्ट, एज वी नो दैट पावर हमारे पास होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट एट विच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वर्क और एनर्जी सेम है, तो हम यहाँ वर्क की बजाय एनर्जी लिख सकते हैं E डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो फ्रॉम हेयर E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा टी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, P इज 200 वाट इंटू डेल्टा टी, T इज 3600। इसको आप लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10⁵ वाट जाउल आएगा। एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट जाउल होगी। ठीक है, दिस इज वाट इंटू सेकेंड, दैट बिकम्स जाउल। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.72 मेगा जाउल। ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय दिस रजिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। ठीक है, तो यहां पे हमें गिवन है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ यू हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट। आई आपने कैलकुलेट करना है। गिवन ये है कि ईएमएफ इज 120 वोल्ट। ईएमएफ आपको गिवन है बैटरी की ईएमएफ दैट इज 120 वोल्ट, और आर यानी लोड रेजिस्टेंस है 1000 ओहम, ये गिवन है। आर इज इक्वल टू 1000 ओहम एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.01। उसको हम स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस 0.01 ओहम, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ। So you have to find the current in the
इन दिस सिंगल लूप सर्किट। तो देखें यहाँ पे इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि आपके पास दिस इज द लोड रेजिस्टेंस and here this is the internal resistance of the source and this is the EMF of the source E, this is R and this is the single loop circuit, this is the load resistance capital R, this is the internal resistance of the battery small r। तो यहाँ पे ये this is the battery और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं VT, जो कि IR के बराबर होता है। तो इफ वी अप्लाई ओहम्स लॉ ऑन दिस सर्किट देन वी कैन राइट E इज इक्वल टू I इंटू R इक्वलेंट। देखिए हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है, वैसे ओहम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू IR, as we know that from Ohm's law V is equal to IR। here in this particular situation we can write V की बजाय E is equal to I into R equivalent। इक्विवेलेंट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दो रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सम। सो वी कैन राइट I into small r plus capital R, that is the equivalent resistance of this circuit। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दें। अच्छा आई आपने फाइंड करना है, तो आई को आप फाइंड कर सकते हैं एज आई और ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, दैट बिकम्स ई इज 120 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर इज दिस और प्लस कैपिटल आर, तो 1000.01, दिस बिकम्स 1000.01। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास करंट आ जाएगा इन द सर्किट। तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू this comes out to be 0.11999, so that is 0.12 राउंड ऑफ करके 0.12 एम्पियर। ठीक है, ये करंट है, आपकी बुक में उन्होंने 120 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, आप इसको ये डेसिमल पॉइंट को 1 2 और अगर 3 प्लेसेस हम ले आए तो हम इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 10⁻³ एम्पियर विच बिकम्स 120 मिली एम्पियर। यहाँ तक भी आप कर लें तो भी ठीक है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके लिख दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अगर ये गिवन हो के करंट फाइंड करें इन मिली एम्पियर्स तो आप इस तरह से इसको मिली एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है।